स्टूडेंट्स, देखिए आज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन हैं वो कैसे करते हैं सॉल्यूशंस और कितने तरीके से होते हैं, आज हम उस पर बात करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसकी जनरल फॉर्म जो है वो आप जानते हैं ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, कोई भी इसको हिंदी में द्विघात समीकरण कहते हैं। तो द्विघात समीकरण का जो हल है वो हल कितने तरीके से होता है वो आज आप यहाँ पर देखेंगे। तो द्विघात जो समीकरण है वो कितने तरीके से सॉल्व होती है, जैसे इंग्लिश में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो इसके बच्चों सबसे पहले इसके लिए आपको इसकी सामान्य फॉर्म पता होनी चाहिए। जनरल फॉर्म जो होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ x² जो है x² का कोफिशिएंट a है, इसका हिंदी में गुणांक बोलते हैं इसको, x का कोफिशिएंट b है और एक कांस्टेंट टर्म। तो इसमें ये तीन चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, है ना। तो जब ये तीनों चीज़ें हों तो इसको सॉल्व करने के कितने तरीके हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीन तरीके हैं। एक तो है आपका जो आप पहली पुरानी क्लासेस से पढ़ के आ रहे हैं, वो है आपका फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि बोलते हैं इसे, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक। इसको गुणनखंड विधि बोलते हैं हिंदी में, गुणनखंड विधि। दूसरा जो है इसका एक नाम और है, हम लोग इसको करते करते हमारे ज़ुबान में रहता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो एक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके भी हम इसको बोलते हैं, यानी कि मध्य पद का विभाजन करते हैं, स्प्लिटिंग, ठीक है। तो ये भी हम करते हैं इसमें। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लीजिएगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। तो एक मेथड ये होता है। दूसरा हमारा है, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो एक ही वीडियो में आपको सारा मिल जाएगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसे द्विघातीय सूत्र बोलते हैं, द्विघातीय सूत्र, ठीक है। और इसका जो दूसरा नाम है वो जिन्होंने इसकी खोज करी थी उनके नाम पे है, और वो है श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य फार्मूला भी कहते हैं इसको, ठीक है। भारतीय थे ये, तो आपको गर्व होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा जो है वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जिसको हम बोलते हैं पूर्ण वर्ग विधि हिंदी में, पूर्ण वर्ग विधि। तो आज हम तीनों मेथड्स पर चर्चा करेंगे। तो आप एक ही वीडियो में तीनों चीज़ें सीख जाएंगे अगर आप सीखने का जज्बा रखते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए, आपको सबसे पहले हम बताते हैं आपका फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहला मेथड हमारा फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि। पुरानी क्लासेस में जिसने सीख लिया ठीक है, नहीं सीखा है तो यहाँ से सीख लें, फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हमारी कोई भी इक्वेशन हमको दी है 5x² प्लस 2x माइनस 3, सपोज करिए एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इक्वेशन पूरी लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद इसमें जो तरीका है वो तरीका क्या है, देखिए ये a है, आपको जनरल फॉर्म तो दिमाग में रखनी है, जनरल फॉर्म दिमाग में नहीं रखेंगे तो आपको गड़बड़ हो जाएगा। तो वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो जो इसका तरीका है वो क्या है, x² का कोफिशिएंट जिसे गुणांक कहते हैं और ये कांस्टेंट टर्म अचर पद, इन दोनों की आप करेंगे इनटू, ठीक है। तो यहाँ 5 और 3 की इनटू कर लीजिए, ठीक है। 15 लिखिए या मत लिखिए, वो आपकी मर्जी है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें आपको ये सोचना है कि भाई इसके दो ऐसे फैक्टर ढूंढिए जिनको ऐड करके, जोड़कर या घटाकर, ठीक है, हमें x का कोफिशिएंट यानी कि x का गुणांक मिल जाए। तो इसको कैसे करेंगे आप, तो देखिए वैसे तो 5 और 3, 5 में से 3 को आप माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2, मिल गया ना, ये x का कोफिशिएंट है। तो हमारी बात सही हो गई। तो यहाँ पर आपको दोनों की मल्टीप्लाई करके वो नंबर मिलना चाहिए और सब्ट्रैक्ट या एडिशन करके ये मिलना चाहिए। तो यहाँ हमारा सब्ट्रैक्शन लग गया। तो अब हमको क्या करना है, 2x ना लिख के उसको क्या लिखना है,
5x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ज़रूर लगा लीजिए 5x माइनस 3x लिखना है आपको, है 2x ही देखिए अभी भी, प्लस 2x माइनस 3। अब इस तरह से क्या हुआ, ये 4 टर्म आपके बन गए यहाँ पर। तो 5x स्क्वायर प्लस 5x ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बाहर देख लीजिएगा पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव साइन है, पूरा डीपली बता रहा हूँ मैं। यहाँ पर बच्चे नेगेटिव साइन होगा तो ब्रैकेट ओपन करते वक्त साइन चेंज हो जाएंगे, बट यहाँ पॉजिटिव है तो कोई चेंज नहीं होगा। 3x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपका देखिए कॉमन देखना है आपने इन दोनों में सेट में और इन दोनों के सेट में। तो पहले सपोज करिए इन दोनों के सेट में आपने कॉमन क्या देखा, एक तो 5 आ गया और एक x कॉमन आ गया, तो यहाँ से क्या बच गया, एक x और 5x बन जाए 5x। ठीक है, डिवाइड करना ही हुआ, कॉमन लेना है यहाँ पे। और यहाँ भी आपको यही चीज़ ब्रैकेट के अंदर बचानी है, तो x भी मिल जाएगा, 1 भी मिल जाएगा, साइन का डिफरेंस आ रहा है तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा जिससे दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। तो हमें ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव टर्म चाहिए, 3 कॉमन ले लिया तो x प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब दोनों में क्या कॉमन नज़र आ रहा है आपको, अब दोनों में कॉमन नज़र आ रहा है आपको x प्लस 1। देखिए दोनों में आपको नज़र आ रहा है x प्लस 1, ये कॉमन कर लिया आपने, तो यहाँ से क्या हो गया 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपका सॉल्यूशन निकालना है, तो सॉल्यूशन की बात हम कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वंस इसको 0 के इक्वल पुट करिए, एक बार इसको 0 के, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 0 होगा तो जाहिर सी बात है दोनों ही 0 या के इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि 0 0 इंटू करके 0 आता है, ये लॉजिक हो गया इसके पीछे। 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 उधर जाके -1 और ये 5x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3/5। तो ये आपका सॉल्यूशन मिल गया। तो ये तो मेथड हो गया आपका कौन सा, ये तो हो गया फैक्टराइजेशन मेथड। तरीका याद रखिएगा, इसमें हमें क्या करना है कि भाई जो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, कभी ये इक्वेशन आगे पीछे लगा लेता है तो पहले आइडियल फॉर्म में ज़रूर लगा लीजिए, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कभी भी। तो उसके बाद आप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म की इंटू करेंगे, इंटू करके उसके 2 फैक्टर ऐसे ढूंढने हैं आपको, इस पर मेहनत होगी आपकी, जिनको ऐड करके जोड़ के या सब्ट्रैक्ट करके यानी घटा के आपका एक्स का कोफिशिएंट मिल जाए। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है, बाकी काम आपका पहले की तरह ही है, जहाँ पे ब्रैकेट्स को कैसे सॉल्व करना है, साइन कहाँ चेंज होने, ये छोटी मोटी बातें आपको दिमाग में रहनी चाहिए। अब देखेंगे इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से, जिसका नाम है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स अब देख लेते हैं इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो श्रीधराचार्य जी ने क्या बताया, देखिए उसको समझ लीजिए पहले। कोई भी अगर क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघातीय आपको समीकरण दी है और वो आदर्श फॉर्म में है अपनी, इसमें देखिए श्रीधराचार्य फॉर्मूला हर उस जगह पे एप्लीकेबल है जहाँ पर आपका पहला वाला मेथड यानी कि जो आपका फैक्टराइजेशन मेथड है, गुणनखंड विधि है, वो हर जगह पे नहीं लग पाती है। तो हर जगह पे ये लगेगा आपका, ठीक है। वो तो तब लगता है जबकि आपके पास ये तीनों टर्म हो, ये हर उसमें लग जाएगा, है ना। आपके पास इनमें से कोई एक टर्म नहीं भी होगा तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा आपका। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आइडियल फॉर्म में लगा लेना है, उसके बाद ए क्या है आपका वो छांट लेना है। जैसे देखिए मैं यहाँ छांट लेता हूँ, ए हमारे पास 5 है, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर है वो ए हो गया, और बी के साथ यानी एक्स के साथ बी है, तो यहाँ पर एक्स के साथ +2 है ना। यहाँ सी कांस्टेंट टर्म है, यहाँ जो सी है वो आपका -3 है। सबसे पहले ये कर लेंगे। उसके बाद इन्होंने ये बोला कि भाई आपको एक्स में दे रखी है ये इक्वेशन, जो ये पॉलीनोमियल है ये आपका एक्स में है, एक्स वेरिएबल में, तो एक्स इक्वल टू लिखिए। उसके बाद ये फंडा लगा लीजिए, -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला आप लगा लेंगे तो इससे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि इसमें ये चीज़ें आपकी छट गई हैं, आपको इसमें रख देना है, ठीक है। तो माइनस, देखिए माइनस b कितना है 2 है, वो लिख लीजिए, प्लस माइनस लगा लीजिए, ठीक है। उसके बाद √b² यानी 2² -4 के बाद 5 इंटू में, और c मीन्स -3। अब यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट हो जाती है जो अभी इस वीडियो में नहीं है, उसके लिए मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जिस्टेंस यहाँ पर कब होता है, जब ये b² -4ac से डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, जब ये पॉजिटिव वैल्यू दे या फिर 0 दे, ठीक है। और अगर ये निगेटिव आ गया रूट के अंदर तो ये यहाँ पर एग्जिस्टेंस नहीं हो पाता है, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम यही कर रहे हैं, तो अभी आप इस पर फोकस करें। 2 × 5,
तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करना आपके हाथ में है। सबसे पहले हम अंडर रूट सॉल्व करते हैं। 2 2 ज़ा 4 और ये देखिए माइनस और माइनस प्लस 20 और 60 और नीचे आपका 10 हो गया। अब देखिएगा -2 प्लस माइनस ये अंडर रूट 64 हो जाएगा। तो अंडर रूट 64 बाहर आके कितना हो जाएगा आपका 8। अब आप स्टूडेंट्स यहाँ पर ये देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर दो साइन है हमारे पास, प्लस और माइनस, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आपको x इक्वल टू लेना है, एक बार पॉजिटिव साइन के साथ, एक बार नेगेटिव साइन के साथ। सपोज़ करिए आपने पॉजिटिव ले लिया, पहले पॉजिटिव ले लिया तो आपको क्या करना है, बीच का जो साइन है उसमें से प्लस ही प्लस लिखना है और 8 और यहाँ पर अपॉन में 10। तो ये आपका 8 प्लस है, -2 है तो ये 6 आ गया अपॉन 10। तो 2 3 से 6, 2 5 से 10, ठीक। और दूसरा केस नेगेटिव साइन लेंगे आप, तो नेगेटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन या ऋण चिन्ह लेने पे लिखिए -2 -8 10, तो -10 अपॉन 10 -1। तो इस तरह से ये भी सॉल्व हो गया आपका, ठीक है। तो ये मेथड आपका फिट हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की। तो अब देखते हैं स्टूडेंट्स, हम लास्ट और फाइनल अपना मेथड जिसको बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या फिर कहते हैं पूर्ण वर्ग विधि। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको देखिए परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो किसी भी चीज़ को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जो आइडियल तरीका है उस पर हम बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले आइडियल फॉर्म में लगाना है। तो पहला काम है एक्स स्क्वायर का जो ये कोफिशिएंट है, गुणांक है, इसको फ्री करिए, इसको 1 बनाइए। तो ये मेथड मैं साथ में बोले जा रहा हूँ और करते जाऊँगा आपको। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसको 1 बनाने के लिए इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो बोथ साइड डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसे 1 बनाएंगे। ऑलरेडी 1 बना है तो आप अगला स्टेप फॉलो करेंगे सीधे। तो यहाँ पर तो 1 नहीं है, तो हम करेंगे हर एक टर्म को 5 से डिवाइड, क्योंकि हमको इक्वेशन को सेम रखना होता है। यहाँ पे 0 के अपॉन में रखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 5 से 5 आपका 1 हो गया क्योंकि 1 बनाना था। यहाँ 2/5 हो गया और ये हो गया -3/5, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी हम कोई ट्रिक की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपका जो है बोर्ड है तो आपको डिस्क्रिप्टिव ही करना पड़ता है, आप उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। इसके बाद आपका दूसरा काम क्या है, जैसे ही आप इसको 1 बना लेते हैं उसके बाद आपको ये देखना है कि आपका x का गुणांक यानी कोफिशिएंट्स कितना है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट आपका 2/5 है। अब आप इसका क्या करेंगे, इसका हाफ करेंगे। हाफ करना मतलब 1/2 से इंटू करेंगे इसकी, ठीक है। हाफ किया, हाफ कितना हुआ इसका, इसका हाफ हो गया 1/5, ये हाफ करना है उसके बाद, ठीक है। तो हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x के गुणांक का हाफ करना है। हाफ करने के लिए सिंपली 1/2 से इंटू कर दीजिए आप किसी भी चीज़ की, तो ये आ गया 1/5। अब ये आ गया, तो ये जो भी हाफ आया है, हाफ का स्क्वायर आप ऐड करिए। सबसे पहले ऐड करेंगे जो भी x वाला टर्म है, इसके जस्ट आफ्टर आप जो हाफ वैल्यू आपको मिली है उसको ऐड कर दीजिए, उसका स्क्वायर को, और फिर उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दीजिए बैलेंस करने के लिए, क्योंकि चीज़ वही रहेगी कुल मिला के -3/5, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे तो ये a+b होल स्क्वायर हो चुका है। अगर ये x का टर्म माइनस का होता तो a-b होल स्क्वायर है। आइए चेक कर लेते हैं। देखिए ये है a², ठीक है, फिर बीच में है 2ab, ये b है हमारा, यहाँ पे 1 हमारा a है, तो 2a की जगह पे अपने पास 1 है, b की जगह पे 1/5 है और ये x है 2ab। चेक करने के लिए बता रहा हूँ आपको ये, और ये 1/5 होल स्क्वायर, तो ये बन गया देखिए a² + b² 2ab। सॉल्व करिए तो 2/5, तो मैच हो गया ना आपका। तो यहाँ पर ये a + b का होल स्क्वायर है, बिंदास बगैर डरे लिखिए आप यहाँ पर a + b होल स्क्वायर, ठीक है। अगर ये टर्म माइनस का है तो a - b होल स्क्वायर, और बाकी ये दो चीज़ें जो बची इनको सॉल्व कर लेंगे आप। तो ये 1/25 -3/5 दोनों नेगेटिव हैं, ऐड हो जाएंगे। ऐड आप दोनों को उस साइड लेके, क्योंकि हमारा ये रहता है कि जैसे ही हमें होल स्क्वायर मिल जाता है हम इन दोनों टर्म्स को उधर ले जाके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे हमने उधर भेज दिया तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे और ये 3/5 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो गया, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पर आपका एलसीएम ले लीजिए। आपका एलसीएम कितना हो जाएगा 25,
25 एलसीएम हो जाएगा तो ये तो 1 रहेगा, और ये 5 5 से 20, 5 3 से 15 हो जाएगा, और नीचे 25 आ जाएगा। तो ये आपका 16 अपॉन, ये 16 अपॉन, तो ये आपका हो गया x प्लस 1 अपॉन 5 होल स्क्वायर इक्वल टू 16 अपॉन 25। अब देखिए, अब मुझे x निकालना है तो आप सिंपली क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे, तो स्क्वायर हटेगा यहाँ से स्क्वायर हटेगा, यहाँ रूट बन जाएगा। अब रूट में जो होती हैं दो वैल्यूज़ का चांस होता है, क्योंकि निगेटिव का भी स्क्वायर उतना ही होता है पॉजिटिव का, तो हम प्लस माइनस दोनों लेके चलते हैं यहाँ पर। तो प्लस माइनस दोनों वैल्यूज़ चलेंगी, तो यहाँ पर जो जाएगा x प्लस 1 अपॉन 5 इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट बाहर निकाल लीजिए प्लस के साथ, 8 अपॉन 5, सॉरी 4 अपॉन 5 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद आपको क्या करना है कि 1 अपॉन 5 को उधर ही भेज देना है, प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा। बाकी चीज़ों में कोई चेंज नहीं, बस ये प्लस था इधर आके माइनस हो गया। अब आपको एक बार पॉजिटिव साइन लेना है, क्योंकि इसमें दो साइन है, तो पॉजिटिव साइन लीजिए एक बार नेगेटिव। तो x इक्वल टू 4 अपॉन 5 माइनस 1 अपॉन 5, तो 3 अपॉन 5। ठीक है, एक बार नेगेटिव साइन लीजिए, तो नेगेटिव साइन लेंगे तो x इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 5 माइनस 1 अपॉन 5, यानी कि माइनस 5 अपॉन 5, इट मीन्स माइनस 1। देखिए आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आपका ये तीनों मेथड एक ही वीडियो में आपके कंप्लीट हो गए, और आपको बस थोड़ी सी मेहनत करनी है। और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बाय नेम पूछा जाता है तो ही करिए, अदरवाइज़ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका सीरीज फार्मूला और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वहाँ पे हर जगह पे काम आ जाएगा आपका, यानी कि क्वाड्रेटिक फार्मूला, द्विघाती सूत्र, जहाँ पर आपका वो मेथड, फर्स्ट वाला मेथड फैक्टराइजेशन मेथड फेल हो जाता है, हर जगह पे काम नहीं करता वो, लेकिन वो मेथड, ये मेथड और वो मेथड हर जगह पे काम करेगा। ये लेंदी हो जाता है, ये जब पूछा जाए तभी करिए, और अदरवाइज सीरीज पे अपनी पकड़ बनाइए।